अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख भी रहेंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाए और हमारे फैमिली में शामिल हो जाए। आजकल बहुत अच्छी सब्जियां आई हुई हैं बाज़ार में, तो इसलिए हम आपके लिए बना रहे हैं सब्जियों के कबाब बना रहे हैं। इन सब्जियों के कबाबों के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आलू हमने आधा किलो लिए हैं, इनको उबाल के मैश कर लिया है। थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून हरा धनिया पुदीना, 1 कप के करीब प्याज है, इसको बहुत बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप के करीब ही मटर है, इनको हमने उबाल के और हाथ से थोड़ा सा तोड़ लिया है या आप मैशर से मैश कर लें। 1.5 कप के करीब गाजर है, इसको भी हमने बारीक बारीक कद्दूकश करके फिर नापा है, 1.5 कप के करीब है। 4-5 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लिए। बंद गोभी है, तकरीबन इसको बारीक बारीक काट के 1 कप है। चिकन पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून है। इसमें आप लोगों की मर्जी है, दिल चाहे आपका मिलाए चाहे नहीं मिलाए, ऑप्शनल है। मसाले जो है, पिसी मिर्च 1 चमचा, नमक 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून चाट मसाला है। चाट मसाले में आपको पता है थोड़ी खटास भी होती है, तो इसलिए हमने ज़रा ज़्यादा लिया है। पिसा गरम मसाला 1 चमचा। आजकल बहुत अच्छी सब्जियां आई हुई हैं। सब्जियां वैसे तो लोग नहीं खाते, बच्चे भी परेशान करते हैं, इसलिए हम इनके वेजिटेबल कबाब बना रहे हैं। तो ये इस खाने बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आप अब बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत हेल्दी और अच्छे, आसानी से बनने वाले। इनको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें पकाना शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा सब्जियों को हल्का हल्का पका लेंगे। इसके लिए सिर्फ हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे बर्तन में। और सबसे पहले प्याज को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। ये सब्ज़ी हम इसलिए पका रहे हैं कि अगर हम इसको कबाबों को फ्रीज़ करेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। नहीं तो अगर हम ऐसी कच्ची सब्जियों को बना के और फिर फ्रीज़ करेंगे तो सब्जियों का और प्याज का इनका पानी निकलेगा, तो उसकी वजह से कबाब ख़राब हो जाएंगे। अब इस तरह बनाने के बाद कबाब आप 1-1.5 महीने 2 महीने आराम से रख सकते हैं फ्रीज़र में। फिर निकाल के प्याज देखें नरम हो गई है बिल्कुल, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम बाकी सब्जियाँ डाल देंगे। ये गाजर डाल रहे हैं और जो बंद गोभी है ये डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कच्ची हैं। मटर तो हमारे उबले में है। अब इनको अच्छी तरह घुमा घुमा के और इतनी देर पका लेंगे कि ये भी थोड़ी दब जाए और इनका पानी कम हो जाए। ये देखें हमारी सब्जियां ठंडी हो गई हैं। अब इसके अंदर हम ये चिकन पाउडर जो हमने रखा था ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर जो आलू उबले हुए रखे थे उनको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सब्जियों के अंदर आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाँ, जब इस तरह मिक्सिंग वगैरह का कोई काम कर रहे हो या आटा गूंदने का, तो या तो आप ग्लव्स पहन लें या फिर आपके हाथ साफ़ सुथरे होना चाहिए। नमक मिर्च का मैं जैसे आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, अगर आप लोग कम खाते हैं तो कम कर लें, और अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें हमने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके कबाब बना लेते हैं। इतने बड़े आपको चाहिए, छोटे बड़े जिस तरह के भी आप चाहें कबाब बना सकते हैं। मैं थोड़े दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ। ये अब इस तरह बना बना के हम एक दरमियाने साइज़ के कबाब ये सब बना के रख लेंगे। फिर बाद में इनको इकट्ठा तल लेंगे। इन कबाबों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसलिए कि हमने इनको सब्जियों को हल्का हल्का पका लिया था, तो इनका पानी जो है फालतू एक्स्ट्रा निकल गया। तो जब हम फ्रीज़ करेंगे तो इनमें से पानी नहीं निकलेगा। इनके ऊपर आप जैसे अंडा लगाएंगे अभी हम तलने से पहले और ब्रेड क्रम्स, तो इसी तरह अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के आप फ्रीज़ पहले ट्रे में रखें, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रख के और फिर उसको फ्रीज़ कर लें। तो बाद में किसी बैग में भर लें या कंटेनर में भर लें, तो ये बहुत दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कबाब तलने के लिए आ गए इधर, तो अब ये पैन के अंदर हम तेल डाल लें। इतना डालेंगे कि हम इसको शैलो फ्राई कर सकें। पहले हम अंडे के अंदर इसको कबाब को अच्छी तरह लपेटेंगे, फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा के इसको हम फ्राई पैन में डाल देंगे। इस तरह हम सारे कबाब बना लेंगे।
इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे कबाबों को। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको दूसरी साइड पे पलट लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ रहा है और बहुत अच्छे कुरकुरे मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। इस तरह हल्के हल्के कर ले, क्योंकि ज़ाहिर वेजिटेबल कबाब है, लेकिन ये अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से टूटेंगे नहीं। कितनी अच्छी खूबसूरत शक्ल आ गई है और मज़ा भी बहुत अच्छा होगा इसका। खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। ये देखें हमारे कबाब दोनों तरफ से बिल्कुल ब्राउन हो गए। अब हम इनको डिश में निकाल लेते हैं। और देखें ऐसे फटाफट बनने वाले कबाब हैं, इनको आप बना के बहुत सारे बना लें। आजकल बहुत अच्छी सब्जियां हैं, फिर आपको 1-1.5 महीने तक आराम से आप उसको खा सकते हैं। जब फिर या तो आप ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्रीज़र में रख सकती हैं, या फिर ऐसे ही बना के रख दें, फिर निकालें, ऊपर अंडा लगाएं, ब्रेड क्रम्स लगाएं और फ्राई कर लें। ये देखें हमारे कबाब बन के तैयार हो गए। हमने इसको फ्राई भी कर लिया। बहुत ही अच्छे कुरकुरे मज़ेदार कबाब तैयार हुए हैं। आप इसको चटनी के साथ सर्व करें, सलाद बना लें, और जो किसी भी चीज़ के साथ दाल घर में बनी हो उसके साथ फ्राई कर लें। बहुत अच्छे मज़ेदार लगेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, और बना के फ्रीज़ कर लें। मेहमान फटाफट तैयार हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पराठा। ये नए स्टाइल से हम बना रहे हैं। आम पराठे जो बनते हैं उस तरह नहीं है, अलग तरीके से वेजिटेबल पराठा बना रहे हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये है। ये हम आम आटे का बना रहे हैं, मैदा नहीं लिया है। ये आम आटा है जो हम रोटी पकाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो मैदे का भी कर सकते हैं। ये 4 कप आटा लिया है मैंने। 1 फुल भरा हुआ चमचा टेबल स्पून नमक है। पानी हस्बे ज़रूरत है जो हम इसको घोलने में इस्तेमाल करेंगे। ये सब्ज़ियाँ हम डालेंगे। ये सब्ज़ियाँ आसानी से गल भी जाती हैं और बहुत सख्त भी नहीं होती, इसलिए हमने इन सब्ज़ियों का लिया है। अगर आपको और कोई पसंद है, गोभी वगैरह ये भी डल सकती हैं। हरा धनिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून, गाजर भी तकरीबन 4 टेबल स्पून है, और ये बंद गोभी है करम कल्ला, ये भी 4 टेबल स्पून है। अंडे हमें चाहिए होंगे, 2 अंडे हमने लिए हैं वो इसमें मिलाने के लिए। पानी बता दिए ना, पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, जितना हमें चाहिए होगा उतना डालते जाएंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। पहले अंडों को हम फेंट लेंगे बहुत अच्छी तरह, एक प्याले में डाल के। अच्छी तरह फेंट गए, इसको आटे में डाल देंगे। अब ये नमक इसमें मिला देंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को घोलते जाएंगे। इसको हमें पतला थोड़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला पानी भी नहीं बनाना। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। ये देखें आटा हमारा इतना गाढ़ा हो गया, हमें ऐसे ही इतना ही गाढ़ा चाहिए। अब इसके अंदर जो हमारी सब्जियां हैं हम वो मिला देंगे। गाजर डालेंगे। गाजर हमने बिल्कुल बारीक कद्दूकश की हुई है, और बहुत ज़्यादा सब्जियां भी नहीं डालेंगे और बहुत मोटी कटी हुई भी नहीं डालेंगे, नहीं तो पराठा फट जाएगा। हरा धनिया है, और ये बंद गोभी है जिसको हमने बहुत बारीक काटा हुआ है। देखें बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ है। जो बड़ा टुकड़ा अगर आ जाए कोई वो निकाल दे। अब इन चीज़ों को फिर हम दोबारा खूब अच्छी तरह चला के, देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है। इंशाल्लाह हमारा पराठा भी बहुत अच्छी खूबसूरत शक्ल का बनेगा। ऐसे सब्जियां मिक्स हो गई हैं। अब बच्चे आमतौर से होते हैं सब्जियां खाते नहीं, तो इस तरह आप पराठा बनाएं और बच्चों को खिला दें। बहुत अच्छा हेल्दी पराठा बनेगा। ये नाम तो पराठा है लेकिन ये हेल्दी बनेगा। अब चलें, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं।
पराठों को हम पकाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसको अच्छी तरह पूरे इसमें फ्राई पैन में फैला देंगे। ये आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं और आम तवे पे भी बन जाएगा। एक भर के हम इसके अंदर डालेंगे और इसको फैला देंगे। बैटर को अच्छी तरह फैला देंगे। ये जब पराठे का साइज़ बन जाए हमारा, इसको गोल कर लें, ना भी हो गोल कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम इसको ढकने से थोड़ा सा ढक देंगे चंद लम्हों तक, जब तक ये हमें अंदर से ट्रांसपेरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आग तेज़ रहेगी, बहुत हल्की आग नहीं करेंगे, उसी में पक जाएगा, अंदर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर इसको हम पलटेंगे। अब इसको तकरीबन 1 मिनट हो गया पक गए। इसकी शक्ल देखें, ऐसी शक्ल हो जाना चाहिए। अब इसको पलट देंगे। आग तेज़ ही रखेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। थोड़ा पलट के देखते हैं, ये देखें ब्राउन हो गया। इसी तरह हम इसको उलट पलट करके 1-2 दफ़ा और सेक लेंगे अच्छी तरह। ये देखें कितना उम्दा ब्राउन सा सिक गया है। इसी तरह हम उलट पलट करके 1-2 दफ़ा आराम से सेक लेंगे। अगर थोड़ा बहुत किनारे टूट भी जाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ेदार होना चाहिए और ये बहुत मज़ेदार पराठे तैयार होंगे। बच्चे को लंच बॉक्स में दें आप, बैटर बना रखा हो, टी टाइम पे बना के खाएँ और मेहमान आ जाए उनको अचानक बना के देने के लिए बहुत मज़ेदार है। सब्ज़ियाँ हम ये करके, जैसे मौसम में सब्ज़ियाँ काट के कद्दूकश करके बारीक काट के फ्रीज़ कर लें। बस आटा घोला, उसमें डाली चीज़ें और पराठा बना लिया और ये बहुत अच्छे मज़ेदार होंगे। ये देखें कैसा अच्छा, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमारे पतले आटे का आटा है, पतले आटे का पराठा है। और ये बहुत अच्छे सॉफ्ट होंगे। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनसे रोटी चबाने में मुश्किल होती है तो उनके लिए बेहतरीन है। ये बिल्कुल अभी अब आपको दिखाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नरम है और इसको खाने में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखें हमारे पराठे बनके तैयार हो गए। बहुत सॉफ्ट हैं ये। और ये देखें यूँ करने में बिल्कुल आराम से टूट रहा है, ये बिल्कुल आराम से टूट रहा है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं ये। और इसमें सब्ज़ियां भी हैं, आप थोड़ी बहुत चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें सब्ज़ियां कर सकते हैं। इसको आप अचार के साथ, सलाद के साथ, और हरी चटनी है हमारे पास और अचार है और ये केचप है, इसके साथ खाएँ। रायता बना लें और जो अगर घर में कोई और सब्ज़ी है उसके साथ खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। ये बड़ी उम्र वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये, तो इसको चबाने आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये मैंने बहुत अच्छा हम घर में बनाते हैं वेजिटेबल आमलेट, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये हम आज बना रहे हैं वेजिटेबल आमलेट। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो वैसे तो जो मैंने चीज़ें रखी, टमाटर है, एक इतना बड़ा टमाटर है, थोड़ा सा बंद गोभी का टुकड़ा है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़े से 4-5 टेबल स्पून मटर हैं, इनको उबाल के थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा दिया है। एक इतनी बड़ी गाजर है, इसको हमने कद्दूकश कर लिया। एक प्याज है, इसको बहुत बारीक चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें। इसके अलावा आप जो भी चाहें, जो आप लोगों को पसंद हो वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी स्किप कर सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडे हम लेंगे 6 अदद, ब्रेड क्रम्स है तकरीबन 2 टीस्पून है, चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और मिक्स हर्ब है 1 टेबल स्पून। काली मिर्चें हैं आधा चमचे के करीब, नमक 1 चमचा और लाल मिर्च है ये भी आधा चमचे के करीब। तेल हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, जो हमें आमलेट बनाने में और चाहिए होगा उसी के हिसाब से हम तेल इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आधा कप के करीब टोटल हमारा तेल खर्च होगा। ये आमलेट आप बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ भी हैं, अंडा भी है, सब कुछ, तो हेल्दी भी बहुत है। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, आपके बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं। और जब हम इसको बनाएंगे इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत आएगी। चलें बनाना शुरू करते हैं।
अब एक फ्राइंग पैन में पहले हम सब्जियों को फ्राई करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। इसी में हम सारी सब्जियां फ्राई कर लेंगे। उसके लिए फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, बस हल्की सी चीज़ें हमारी नरम हो जाए। ये देखें प्याज हमारी हल्की सी कलर आ गया इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे ताकि टमाटर थोड़े से दब जाए। हाँ बस अब हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नरम नरम हो जाए सारी सब्जियाँ। और इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे और बस सारी सब्जियाँ बाकी हम इसमें एक साथ डाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक कटी हुई है, तो ये इसके साथ सब एक साथ पक जाएंगे। तेल जो हमने शुरू में डाला था 2-3 टेबल स्पून के करीब, बस वही तेल है, अब हम और तेल नहीं डालेंगे। ये देखें हमारी सब्जियों का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। आजकल मौसम की सब्जियां हैं, बहुत ही मज़ेदार ये आमलेट तैयार होगा और सेहतमंद ग़िज़ाइयत से भरपूर। अभी थोड़े सा पक गई हैं, तो अब इसके अंदर हम थोड़े मसाले डालेंगे। ये जो हमने चिली सॉस रखा था तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब मिर्च इनका चीज़ों का ये है कि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्चों ख़ास तौर से चिली सॉस में मिर्चें होती हैं और वो होती हैं, हम अलग से मिर्चें नहीं डाल रहे, बस थोड़ी सी हम उसमें अंडों में डालेंगे मिर्चें। तो मिर्चें और नमक वगैरह ये सब आप हमेशा, मैं आपसे कहती हूँ कि अपने हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये नमक डालेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि सब सब्ज़ियाँ थोड़ी दब जाएँ, जो इनका खड़ी खड़ी सी जो हो रही हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाए। इसके अंदर हम ये मिक्स हर्ब जो हमने रखी थी, ओरिगानो, बेसल और ये सब चीज़ें, ये इसमें मिक्स कर देंगे। इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हरे धनिया की खुशबू भी अच्छी आती है, शक्ल भी अच्छी हो जाती है। बस ये तकरीबन हमारी पक गई हैं चीज़ें, अब हम इसको उतार लेते हैं अलग। इसको एक तरफ रख लेंगे हम, बाकी अब अंडों को तैयार करेंगे। अब हम 6 अंडे लेंगे, उनको फेंट लेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 1 चमचे के करीब हम नमक डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देंगे। अब लाल मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, डालें चाहे नहीं डालें, और ये मैं बिल्कुल 1 चुटकी डाल देंगे। इसको खूब अच्छी तरह फेंट लेंगे। अभी अच्छी तरह अंडे फेंट गए। अब इसके अंदर हम दो चमचे ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे। ब्रेड क्रम्ब डालने से ये होता है कि जो हमारी अंडे की लेयर होती है थोड़ी थिक हो जाती है। अब ये दूसरे फ्राई पैन में हम ये तेल डालेंगे तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे अंडे इतने सारे हैं तो उनको फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत होगी। ये अब तेल गर्म हो गया है, तो इसका आग आहिस्ता करके अब इसके अंदर हम सारे अंडे डाल देंगे। बहुत हल्की आग कर देंगे ताकि एकदम से पकने ही नहीं लगे। देखें अब इसको हल्की आग पे हम करके और थोड़ी देर को ढकना ढक देंगे, सिर्फ 1 मिनट को, ताकि आमलेट जो है ऊपर तक अंडा पक जाए। अभी देखें इस तरह पक गया है। इसको हम बहुत तेज़ आग में नहीं पकाएंगे, हल्की हल्की आग में पकाएंगे ताकि ऊपर तक अंडा पक भी जाए और नीचे से जले भी नहीं। अब इसमें हम एक साइड पे इस तरह वेजिटेबल्स रख देंगे, आहिस्ता इस तरह रखते जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपको बहुत ज़्यादा लग रही हैं वेजिटेबल्स, तो आप बचा लीजिए, अपने हिसाब से भी चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। कोई ये नहीं है ज़रूर कि आप इसी तरह करें, बिल्कुल सब्ज़ियाँ थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, नमक मिर्च भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्की आग पे करेंगे ताकि नीचे से आमलेट बहुत ज़्यादा नहीं पक जाए और जल ना जाए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है सब इसका, बहुत प्यारे लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। सब्ज़ियाँ वैसे तो इनफ है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे ज़्यादा तो उसको आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अंडे भी हमारे इतने सारे हैं तो उसके हिसाब से ये चीज़ें सही हैं। अब चूल्हा ज़रा आहिस्ता करके अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा किसी चीज़ से किनारों पे से ऐसे कर देंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे, ये रोल सा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और यूँ करके हम डिश में निकाल लेंगे। अब इसको डायरेक्ट डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा आमलेट बनके तैयार हो गया। इसका ऊपर का कलर भी कितना अच्छा आया है। इसलिए हल्की हल्की आग में पकाते हैं, सिक जाए अंदर तक और काला भी ना हो।
इसको हम थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना जो भी आपके पास ग्रीन चीज़ है वो डाल देंगे, ज़रा इसकी और ख़ूबसूरती आ जाएगी। अब हम इसको काट के देखते हैं कि अंदर से कैसा है। ये देखिए अंदर कितनी अच्छी कलरफुल खूबसूरत सब्जियां नज़र आ रही हैं और ये बहुत मज़ेदार आमलेट तैयार है। आप इसको पराठे रोटी जैसे भी चाहें, नाश्ते में बल्कि लंच में भी खा सकते हैं। आप बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।